सऊदी अरब में हाउस ड्राइवर के नौकरी में आने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज शुरू से अंत तक देखिए, फ्री का ज्ञान है, ले लीजिए, नहीं तो बाद में पछताइएगा दोस्तों। तो हाउस ड्राइवर में सिर्फ आना चाह रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि एक भाई हमको कमेंट करके पूछा है, उसके बाद हमको लगा नहीं, इस टॉपिक पे वीडियो बनाना बहुत ही जरूरत है। क्योंकि बहुत लोग ऐसा काम करके और विदेश आकर और उसके बाद बोलते हैं कि भाई विदेश आकर फंस गए या प्रॉब्लम हो गया, इससे अच्छा तो हम इंडिया में कमा रहे थे। वो कौन लोग बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इस वीडियो में सारा जानकारी आप लोग को देंगे। ये गलती कहीं आप तो नहीं कर रहे हैं ना, आप आने का सोच रहे हैं, ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं। क्योंकि मैं जहाँ पे रहता हूँ अभी सऊदी अरब रियाद में हम रहते हैं, जस्ट मेरे ही बगल में एक आया है और वो भाई मेरा वीडियो भी देखता था और मिला हमसे और बात किया ना, भाई रोने लगा दोस्तों, रोने लगा। अभी उसको ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 महीना भी नहीं हुआ, रोने लगा। तो कहीं आप भी ये गलती तो नहीं कर रहे हैं ना। प्लीज इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिए। वो गलती क्या की है दोस्तों, पहला सब चीज को हटाइए साइड में, वो गलती क्या किए हैं वो पहले आप जान लीजिए। वो गलती ये किए हैं कि उनके पास स्विफ्ट डिजायर था, सिर्फ डिजायर था और दिल्ली में अच्छा खासा गाड़ी चला रहे थे ओला उबर में। और उनको कोई दोस्त या उनको क्या दिमाग में आया, वो गाड़ी को बेच दिए। ठीक है, वो गाड़ी को डिजायर को बेच दिए और उसके बाद आ गए सऊदी। 1,20,000 रुपया उसका खर्चा हुआ है भाई का, और वो आ गए सऊदी। सारा चीज मेडिकल उडकल हावी जावी, पासपोर्ट उसपोर्ट बनाने में, पासपोर्ट भी नहीं था बेचारा का, तो पासपोर्ट उस पर सारा चीज लेके बोल रहा है कि लगभग 1,20,000 के आसपास मेरा खर्चा हो गया। और वो गाड़ी वो बेच दिए, गाड़ी भी हाथ से चला गया और विदेश आ गए। और आकर बोलते हैं हमको, बोले कि राजन भाई ये हम आकर ना बहुत गलती किए, एक अपने दोस्त के विश्वास पे ना आकर दोस्त मेरे साथ गद्दारी किया। इससे हम दुगुना दिल्ली में कमाते थे पैसा, लेकिन वो हमको हकीकत बताया नहीं कि नहीं तुम आओगे तो यहाँ पर इतना बचेगा या इतना खा पी कर बचेगा। क्योंकि हम नया हैं सऊदी अरब में, नए फर्स्ट टाइम आए हैं ना, हमको यहाँ का भाषा मालूम है ना, यहाँ का हमको लाइसेंस है। तो उनका सैलरी लगा है 1500 रियाल, 1500 रियाल में वो आए हैं। और वो बोलते थे कि हम 50-60 हजार रुपये महीने का बचा लेते थे दिल्ली में, किस्ती उस्ती काट कर 30,000, 35,000, 40,000 बच जाता था किस्ती भर के, और खाना खाकर 30,000 तो आराम से बच जाता था। लेकिन यहाँ पर आए हैं तो आप बताइए अब कितना बचेगा। और भाई वो सोच कर बोल रहे हैं ना, वो सोच कर अपने आप को करें कि भाई ये चीज हम पहले क्यों नहीं सोचे। वो कुछ नहीं सोचे भाई, कहे कि भाई हमको विदेश जाना है तो जाना है। उनको सर पर यही जुनून था कि विदेश जाएंगे सारा प्रॉब्लम दूर हो जाएगा, विदेश में पैसा का पेड़ है, पैसा तोड़ेंगे और इंडिया भेजेंगे। ऐसा कोई बात नहीं दोस्तों। यहाँ 30 दिन काम कीजिएगा ना, 30 दिन लगातार हाउस ड्राइवर में 1 दिन भी छुट्टी नहीं रहता है। कोई छुट्टी का गारंटी नहीं रहता है कब छुट्टी रहेगा, कोई गारंटी नहीं। 30 दिन काम कीजिएगा ना, 31वां दिन आपको पैसा मिलेगा। ये नहीं कि आपको सैलरी से भी ज्यादा मिलेगा, जो सैलरी है उसमें आपको खाना है, सिर्फ रूम फ्री मिलेगा, और उसमें आपको खा पी कर जो बचाइएगा वो इंडिया भेजिएगा। तो बोल रहे हैं यार भैया हमको जितना यहाँ पर खर्चा है, हमको तो लगता है 25,000 बच जाए ना वही बहुत है। 1500 रियाल है, हमको तो लग रहा है 400-500 रियाल खर्चा हो जाएगा। हम बोले भाई हो जाता है, 400-500 रियाल हो जाता है, कितनों भी कम खर्चा करता है ना 400 रियाल तो हो ही जाता है। क्योंकि 100 रियाल मोबाइल का पकड़ के चलिए, मोबाइल में रिचार्ज करवाइएगा 100 रियाल का, और 300, 250-300 रुपया खाने का लग जाता है। तो 400 रुपया भी खर्चा हुआ ना, 400 रियाल। और इधर उधर गए दुकान उकान में खाली अलग, अगर ऊपर का खर्चा हो गया से अलग। लेकिन जो 400 है नेट खर्चा होता ही है। 400 मतलब 300 खाने का, 100 रुपया का नेट जो इस्तेमाल करते हैं आप। तो बोलते हैं भाई हम बहुत जिंदगी में गलती की। तो आप लोग दोस्तों, अगर आपका खुद का गाड़ी है, अगर चला रहे हैं, किसी के बहकावे में मत आइएगा कि सऊदी अरब जाओगे तो भाई इतना कमाओगे, वो कमाओगे, ये कमाओगे। अगर आपका खुद का गाड़ी है ना तो खुद कमाइए दोस्तों, उसी में कमाइए, खुश रहिए। ये नहीं कि उसको बेच कर चलाएं दूसरे के कहने पे। यहाँ भाई
जितना यहाँ 30 दिन लोग मेहनत करता है ना, अगर अपना खुद का गाड़ी है ना तो आप उतना उससे ज्यादा इंडिया में कमा सकते हैं। हम तो कहते हैं अगर कोई भाई आपके पास 1 लाख 1.5 लाख रुपया है ना तो खुद का गाड़ी निकालिए और जुनून कीजिए कि हम 2 साल विदेश में हैं, भूल जाइए कि हम इंडिया में हैं। आप पैसा बचाना शुरू कर दीजिए, एक एक रुपया बचाइए, एक एक रुपया। जैसे यहाँ पर एक एक रियाल बचाते हैं ना लोग, वैसे वहाँ एक एक रुपया बचाइए। हर चीज में कटौती कीजिए, हर काम में कटौती कीजिए और पैसा बचाइए। देखिए आपको यहाँ का दुगुना सैलरी बचेगा। वहाँ लोग वहां पर ये सोचते ही नहीं है कि भाई खर्चा करो, ये करो, गुटखा खाओ, सिगरेट पियो, दारू पियो, उसमें सब उड़ा देते हैं, दोस्ती यारी इसमें। लेकिन यहाँ पर सारा चीज बंद हो जाता है, इसलिए यहाँ पैसा बचता है और लोगों को लगता है यहाँ बहुत पैसा है। भाई नहीं, जो एक्सपीरियंस, जो अच्छा काम में आते हैं ना, जो प्रोफेशनल काम में आते हैं ना, उनके लिए अच्छा है। जो नए हैं, कुछ नहीं जान, फर्स्ट टाइम आए, उनके पास ना लाइसेंस है ना यहाँ का भाषा मालूम है, तो ड्राइवरी में कितना मिल जाएगा? लाख रुपया सैलरी मिल जाएगा दोस्तों। 1500 रियाल ही है, 1400-1500 रियाल नए लोगों का यही सैलरी मिलता है। पुराने लोगों का है, उनको ज्यादा मिलता है, 2000, किसी का 1800, किसी का 2200, किसी का 2500। तो उसमें अलग होता है, जिनके पास लाइसेंस है उनका अलग मैटर है। कितने लोग तो एक बार जाते हैं यहाँ से, पैसा हो जाता है, उसके बाद इंडिया में अपना गाड़ी उड़ी खरीद के अपना इंडिया में चलाने लगते हैं। और जो लोग दोबारा आते हैं तो उनका अच्छा रहता है, तब आते हैं। आप बेशक आइए, हम किसी को मना नहीं कर रहे हैं, ना किसी को डरा रहे हैं दोस्तों। बस वो भाई का रियलिटी बता रहे हैं कि गाड़ी बेच कर आए थे कितना पछता है। अगर आपके पास गाड़ी उड़ी है ना तो किसी के बहकावे में मत आइए कि भाई वहां पर इतना पैसा। भाई दूर का ना ढोल बहुत सुहाना लगता है, पास जाके वही फटा हुआ ढोल रहता है। तो किसी के बहकावे में नहीं आइए और अपने से देखिए। अगर आपको आने का भी मन है ना तो आप जिस एजेंट से बात कर रहे हैं ना, जो आपको भेज रहा है या बुला रहा है, उससे बोलिए कि भाई हम हिंदी में बताओ, शुद्ध हिंदी में बताओ कि हम इंडिया का खा पी के कितना बचाएंगे। शुद्ध हिंदी में उससे पूछ लीजिए कि इंडिया में खर्चा उर्चा काट के, मोबाइल के खर्चा काट के, थोड़ा पॉकेट खर्चा काट के हम इंडिया का कितना बचा लेंगे। उससे आपको कैलकुलेशन लगेगा, रियाल में आपको नहीं समझ में आएगा। क्योंकि फर्स्ट टाइम आते हैं लोग, बस रियाल जानते हैं लेकिन कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो उससे हिंदी में पूछिए कि भाई हमको इतना कैसे बचे, कितना बचेगा, और उससे आप संतुष्ट है कि नहीं ये ठीक है, इसमें हमको हो जाएगा, तो आइए, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बहुत विदेश है ना, बहुत लोगों का जिंदगी बनाया है दोस्तों, बहुत लोगों का जिंदगी बनाया है। जिसके लिए कुछ नहीं है ना, उसके लिए विदेश है। वो आता है तो खड़ा हो जाता है अपने पैर पे, ये है। क्योंकि यहाँ आने के बाद ना समय का वैल्यू पता चलता है, समय का वैल्यू पता चलता है, परिवार का वैल्यू पता चलता है। इंडिया में है कि 10 बजे ले सोए में 11 बजे ले कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नहीं, यहाँ अगर ड्राइवर में आ रहा है, एक कॉल बजा ना तो उठना पड़ेगा तुरंत। अगर कंपनी में काम करते तो हम सुबह उठ के आपको बस में बैठना होगा साइड पर जाने के लिए, लेकिन इंडिया में इतना लोग नहीं कर पाते हैं। और जो ये इतना करने लगे इंडिया में, वो विदेश से भी ज्यादा कमाएंगे पैसे। ये इस पे आपका क्या राय है दोस्तों? क्या ओला उबर में कमाई होता है या नहीं होता है? आप कमेंट करके बताइए। 1.5 लाख रुपया दीजिएगा ना तो एक डिजायर दे देगा। 1.5 लाख रुपया दीजिएगा तो अभी डिजायर दे देगा, फाइनेंस हो जाएगा, मतलब फाइनेंस होगा, उससे कमाइए डिजायर से, ओला उबर में। यहाँ जैसे काम कीजिएगा ना, पूछिए अपने दोस्त जो बुला रहा है, भाई वहाँ कितना हाउस ड्राइवर का ड्यूटी रहता है। भाई 24 घंटा ड्यूटी, मतलब 24 घंटा गाड़ी नहीं चलाना है, एकदम तैनात रहना है। जब फोन करे तुरंत जाना है। रात को अगर 12-1 बजे भी फोन करेगा ना, तुरंत जाना है। उसी तरह मन में सोच लीजिए, हम ऑनलाइन रहेंगे, गाड़ी में बैठा रहेंगे, सोएंगे 4 घंटा 5 घंटा सोएंगे, ऐसा बात नहीं है। ऐसे समय है तो गाड़ी में ही सोएंगे, लेकिन जब भी रिंग बजा, मतलब ओला उबर में ऑर्डर हुआ, तुरंत ऑर्डर को पिक कीजिए चाहिए। देखिए कैसे पैसा बचता है। ये दिखाएंगे, हम खुद इंडिया आते हैं तो दिखाते हैं आपको, आप लोग को कैसे पैसा बचता है। लेकिन लोग नहीं समझ पाते हैं। यहाँ आने के बाद, विदेश आने के बाद लोगों का बहुत दिमाग खुल जाता है कि यार हमको ये नहीं बताया, वो नहीं बताया। दूसरे को गलती देने से पहले आप खुद में झांक के देखिए कि हमने क्या गलती किया। हमने तो ये नहीं जाना, उनसे नहीं पूछा कि भाई इंडिया का कितना बचेगा। हम तो ये देखा कि भाई विदेश फलनावा का बेटा गया है, फलनावा गया है तो इतना पैसा कमा रहा है, ये कर लिया, घर बना लिया, ये कर लिया। आप ये नहीं सोचते कि भाई वो किस काम में गया है, कितना मेहनत कर रहा होगा या क्या कर रहा होगा। बस देख के आ गए हैं। जो एक दूसरे को देख के आते हैं ना, वही फंसते हैं, और कुछ नहीं है। जो अपने दम पे आते हैं वो किला यहाँ गाड़ के जाते हैं और पैसा कमा के जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा हो। थोड़ा भी अच्छा लगा हुआ तो प्लीज
लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन दोस्तों के पास कि जो आना चाहते हैं विदेश, और वो ये नहीं जानते कि भाई विदेश क्या है। हम तो कहेंगे पहले ठेठ हिंदी में पूछिए, एकदम दलाल हो या एजेंट हो कोई हो, भाई हमको इंडिया का कितना बचेगा वहाँ खाकर, क्योंकि उसको सब मालूम रहता है। रियाल में बताएगा तो नहीं समझ पाइएगा आप, वही झोल कर देता है। कहिए खाना फ्री है कि खाना अपना खाना है, ये सब पूछ के आइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।